आन्या ने रिया और आकाश की एनिवर्सरी पर खोला रोशनी का बड़ा राज। वो रात जो आकाश और रिया की सालगिरह का जश्न बनकर आई थी, जल्दी ही रहस्यों और झूठों के तूफान में बदल गई। हर मुस्कान में अब कुछ छिपा हुआ था, और हर हल्की सी शांति जैसे एक आने वाले तूफान की आहट थी। और अब जब ऐसा लग रहा था कि इस रात का हर पल सिर्फ प्रेम और खुशी से भरा होगा, एक सच्चाई ने धीरे से अपना सिर उठाया। यह सच्चाई थी एक ऐसे राज का खुलासा जो किसी के लिए भी न सिर्फ चौंकाने वाला था, बल्कि यह एक बहुत गहरे और काले झूठ से पर्दा हटा रहा था। रिया का उस शाम के आयोजन में न होना सबको परेशान कर रहा था, लेकिन उसकी अनुपस्थिति का राज भी अब फौरन सबके सामने आने वाला था। जैसे ही हॉल में अचानक क्रिश और आय का आगमन हुआ, आकाश और रिया की ये खूबसूरत शाम एक नई दिशा में मोड़ ले चुकी थी। किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि उस संजीदगी में बसी रात के दौरान ऐसा कोई राज बाहर आ जाएगा जो न सिर्फ परिवार के रिश्तों को हिला देगा, बल्कि सच्चाई के चेहरे पर एक खौफनाक पर्दा भी डाल देगा। रोशनी, जो अब तक अपने आप को और अपने झूठ को बचाने की कोशिश कर रही थी, अब उसके सारे किले ढहने को थे। उसका चेहरा सफेद पड़ा हुआ था और उसकी आंखों में डर था। वह खुद को इस सच्चाई से बचाने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन आन्या, सचिन की सबसे करीबी दोस्त, जैसे ही हॉल में घुसी, उसने सब कुछ देख लिया। आन्या अपनी तेज नजरों और निडरता के लिए जानी जाती थी। उसने एक झलक में ही समझ लिया था कि इस सामूहिक हर्षोल्लास के बीच कुछ गड़बड़ है। सचिन, जो क्रिश और आय से मिलकर खुश था, आन्या को भी उनसे मिलवाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन आन्या ने जब आय को देखा तो उसके चेहरे पर एक हैरान करने वाली पहचान उभरी। वह सब कुछ समझ चुकी थी। अब उस छिपे हुए राज का खुलासा होने वाला था। उसने क्रिश को देखा, फिर रोशनी की ओर ध्यान दिया, जो अब घबराई हुई और पीड़ित नजर आ रही थी। आन्या को यह सब समझने में देर नहीं लगी। आन्या ने जैसे ही रेणुका, जॉय और ममता के बीच रिया की अनुपस्थिति को लेकर हो रही चर्चा को सुना, एक पल का भी समय बर्बाद नहीं किया। वह हल्के कदमों से मंच के पास पहुंची, जहां रोशनी कोने में छिपने की कोशिश कर रही थी, और फिर उसने बिना किसी डर के अपने शब्दों को हॉल में गूंजने दिया। उसकी आवाज पहले धीमी थी, लेकिन धीरे धीरे उसमें दृढ़ता बढ़ी और सभी की निगाहें उस पर टिक गईं। आन्या ने कहा, रोशनी, क्या तुम्हें सब ठीक नहीं लगता? तुम्हें देख रहा हूं, तुम बहुत घबराई हुई हो। क्या यह सब तुम्हारे दुबई वाले पापा की याद में तो नहीं हो रहा? यह शब्द जैसे ही निकले, हॉल में एक सन्नाटा छा गया। यह एक सीधा वार था और रोशनी के चेहरे का रंग एकदम उड़ गया। वह कांपने लगी। तुम क्या बकवास कर रही हो, आन्या? तेजस ने गुस्से में आकर जवाब दिया, लेकिन आन्या की मुस्कान में क्रोध और साहस दोनों थे। वह चुप नहीं बैठी। बकवास नहीं तेजस, सच यह है कि रोशनी ने तुमसे और पूरे देशमुख परिवार से एक बहुत बड़ा झूठ छिपाया है। आन्या ने अब धीरे धीरे उस झूठ को एक एक करके बेनकाब करना शुरू कर दिया। उसकी आवाज हर शब्द के साथ सख्त होती जा रही थी। रोशनी का पापा दुबई में कोई बड़ा बिजनेसमैन नहीं था। उसका बचपन बेहद साधारण था और उसके पिता कोई अमीर आदमी नहीं थे। उसने यह मंगन कहानी बनाई थी ताकि वह देशमुख परिवार की उच्च सामाजिक स्थिति में अपनी जगह बना सके। यह सिर्फ उसका स्वार्थ था। सच का यह पर्दाफाश होते ही पूरा देशमुख परिवार, विशेषकर रेणुका, जो रोशनी की उच्च पृष्ठभूमि से प्रभावित थीं, एक बड़े सदमे में डूब गए। रेणुका की आंखों में जो अभिमान था वह अब चकनाचूर हो चुका था, और अब यह सच पूरी तरह से सामने था। लेकिन आन्या ने रुकने का नाम नहीं लिया। उसने एक नजर क्रिश पर डाली और फिर कहा, यह बच्चा क्रिश, यह कोई और नहीं, रोशनी का बेटा है। यह शब्द सुनते ही हॉल में सन्नाटा और भी गहरा हो गया। और यह आई जिसे सचिन यहां लेकर आया है, वह रोशनी की मां है। रोशनी ने अपने रिश्तों को सिर्फ इसलिए छिपाया ताकि उसका स्टेटस सिंबल बिगड़े नहीं। अब रोशनी पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसके आंसू जो अब बह रहे थे, बस एक बेबसी का संकेत थे। उसकी आंखों में डर था, अफसोस था, और वह अपनी पूरी जिंदगी के इस झूठ से बाहर निकलने के लिए कुछ नहीं कर पा रही थी। आन्या ने कहा, रोशनी, तुमने एक झूठी पहचान बनाई। तुमने अपने रिश्तों को नकारा। तुमने परिवार और खुद को धोखा दिया। तेजस, जो अब तक रोशनी को लेकर पूरी तरह से यकीन कर चुका था, इस सच्चाई से चौंक चुका था। वह अपनी पत्नी की आंखों में देख रहा था, और अब वह पहली बार समझ पा रहा था कि वह जिसे इतना प्यार करता था, वह केवल एक सुंदर मुखौटा था। सचिन, जो इस सारी आपाधापी का कारण था,
अब चुपचाप खड़ा था। उसे अपने दोस्त वान्या के साहस का एहसास था और अब वो जानता था कि इस सच्चाई को उजागर करना कितना जरूरी था। इस पूरे खुलासे ने न सिर्फ रिया की अनुपस्थिति का राज धुंधला कर दिया, बल्कि देशमुख परिवार को दो बड़े राजों के बीच खड़ा कर दिया। एक बहू जो तलाक चाहती थी और दूसरी जो अपनी झूठी पहचान से परिवार को धोखा दे रही थी। अब वे दोनों परिवार और अपने रिश्तों को कैसे संभालेंगे? इस खौफनाक रहस्य ने उस रात की खुशियों को चुराकर उन्हें दर्द और झूठ के बुरे अंधेरे में बदल दिया। अब देखना यह था कि क्या रोशनी अपनी गलतियों का सामना कर पाएगी या यह उसका वह अंधकार होगा जिसमें वह खो जाएगी। शादी की सालगिरह का दिन था और आकाश की उम्मीद थी कि यह दिन उनके लिए खास और यादगार बनेगा। लेकिन जैसे जैसे शाम ढल रही थी, वह महसूस कर रहा था कि कुछ गड़बड़ है। मेहमानों के बीच अपनी मुस्कान के पीछे वह एक डर और घबराहट छिपा रहा था। उसकी पत्नी रिया आज यहां नहीं थी। कहीं न कहीं यह बात उसे भीतर तक परेशान कर रही थी, लेकिन वह जानता था कि इस वक्त किसी को भी इसका एहसास नहीं होने देना चाहिए। वहीं उसकी माँ रेणुका, जो पहले से ही रिया की अनुपस्थिति से नाराज थी, उसकी चुप्पी को लेकर और भी संजीदा हो गई थी। जब उसे यह महसूस हुआ कि आकाश फोन पर बात करने का दिखावा कर रहा था, तो उसका गुस्सा और भी बढ़ गया। वह चाहती थी कि आकाश अपनी पत्नी से बात करे, लेकिन आकाश ने किसी तरह इसे टालने की कोशिश की। लेकिन रेणुका की शक की नजरें आकाश के पीछे लग चुकी थी। वह तेज कदमों से आकाश के पास पहुंची और सीधे बहू से बात करने की जिद करने लगी। आकाश के हाथ अब कांप रहे थे। क्या कहे? वह खुद भी जानता था कि रिया इस मौके पर क्यों नहीं आई, लेकिन सच्चाई बताने की हिम्मत उसके पास नहीं थी। जब तक वह कुछ बोल पाता, जॉय और ममता, रिया के माता पिता घेरकर उससे सवाल करने लगे। उनका गुस्सा फूट पड़ा था और आकाश की अस्थिरता साफ तौर पर दिखाई दे रही थी। उसने झूठ बोला, रिया भी रिकॉर्डिंग स्टूडियो से निकली है, वह जल्दी ही आ जाएगी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और उसकी आवाज में कमजोरी थी, लेकिन किसी तरह उसने अपना चेहरा बचाने की कोशिश की। लेकिन बाहर सचिन और सायली शहर भर में रिया को ढूंढते फिर रहे थे। उनके चेहरे पर हताशा साफ झलक रही थी। रिया की गुमशुदगी ने उन्हें भी बेचैन कर दिया था। जबकि वे दोनों रिया के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे थे, आकाश के परिवार को यह सब कुछ और अधिक असामान्य लग रहा था। जॉय ने एक बार फिर आकाश को घेर लिया। उसकी आंखों में अब शंका और चिंता थी और वह पूरी तरह से यकीन कर चुका था कि आकाश कुछ छिपा रहा है। रिया का कहीं दिखाई न देना और आकाश की बदलती कहानियां, सब कुछ संदिग्ध हो गया था। आकाश अब हकलाते हुए जवाब देने में असमर्थ था। तभी अनीश अंदर आया। उसे आकाश की परेशानी का अंदाजा हो गया था। वह जानता था कि झूठ का बोझ आकाश पर बहुत बढ़ चुका था। आकाश जैसे ही सच्चाई का सामना करने वाला था, अनीश ने उसे चुपके से एक सलाह दी, थोड़ी देर और छिपाओ, फिर सब कुछ सही हो जाएगा। आकाश ने उसकी सलाह मानी, लेकिन अब जॉय और ममता फिर से उसे घेरे हुए थे। इस बार आकाश पूरी तरह से दबाव में था। उसकी हकलाहट से साफ हो गया कि वह अब कोई और झूठ नहीं बोल सकता था। वह हताश होकर बोला, रिया ब्यूटी पार्लर गई है मेकअप करवाने। लेकिन जॉय और ममता इस जवाब से संतुष्ट नहीं हुए। वे अब पूरी तरह से यकीन कर चुके थे कि आकाश सच नहीं बोल रहा है। गुस्से में जॉय ने आकाश को सख्त चेतावनी दी कि रेणुका का नृत्य प्रदर्शन खत्म होने से पहले रिया को वहां होना ही होगा। इस बीच रेणुका मंच पर आई और अपने नृत्य से माहौल को हल्का करने की कोशिश की। वो थकी हुई थी, लेकिन अपने परिवार को संतुष्ट करने के लिए नाचती रही। दर्शकों ने रेणुका के अति नाटकीय हावभाव पर चुटकियां लीं। खासकर जॉय और ममता ने अपना गुस्सा जाहिर किया। आकाश और तेजस ने स्थिति को संभालने की कोशिश की, लेकिन रेणुका अपना प्रदर्शन जारी रखे हुए थी। अब रोशनी का नृत्य भी शुरू हुआ। वह मंच पर आई और दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। तेजस ने भी उसे जोश जोश में साथ दिया, लेकिन जैसे जैसे हर प्रदर्शन समाप्त हुआ, एक सवाल हवा में तैरता रहा, यहाँ कहाँ है? वहीं सचिन और सायली की हताशा बढ़ती जा रही थी। वे रिया को ढूंढते हुए अब स्टूडियो वापस लौटे थे। वहां उन्हें एक चौंकाने वाली जानकारी मिली। रिया ने हाल ही में एक तलाक के वकील से संपर्क किया था। इस सूचना से सदमे में आकर सचिन और सायली तुरंत वकील के कार्यालय की ओर दौड़े। वहां रिया को देखकर सचिन और सायली चौंक गए। रिया की आंखों में गहरी चिंता और एक टूटे हुए रिश्ते का दर्द था। पहले तो वह चुप थी, लेकिन फिर अपनी कमजोरी को स्वीकार करते हुए उसने सब कुछ सचिन और सायली के सामने खोल दिया। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती, उसने रोते हुए कहा। मैं तलाक चाहती हूं। वहीं आकाश के पास अब कोई जवाब नहीं था।
जॉय और ममता ने उसे फिर से घेर लिया और इस बार वे पूरी तरह से यकीन कर चुके थे कि वह किसी बड़े झूठ में फंसा हुआ है। रेणुका अब गुस्से से भरी हुई थी और उसने रिया पर परिवार को शर्मिंदा करने और बेवजह ड्रामा करने का आरोप लगा दिया। सचिन और साइली रिया को समझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन रिया की आंखों में अब कोई उम्मीद नहीं थी। वह अडिग थी, उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इरादा ठान लिया था। वह अब अपने फैसले से पीछे नहीं हट सकती थी। उत्सव का माहौल, जो पहले खुशी से भरा हुआ था, अब एक बड़े दिल तोड़ने वाले टकराव में बदल चुका था। हर कोई हैरान था और सवालों का जवाब अब सिर्फ रिया के पास था। यह कहानी अब एक नई दिशा में मोड़ लेने वाली थी। क्या रिया अपने फैसले पर कायम रहेगी? क्या आकाश अपने झूठ का सामना कर पाएगा? ये सवाल अब हर किसी के मन में थे। क्या आपको ये कहानी दिलचस्प लगी? कमेंट में बताएं और हमें बताएं कि आपको क्या लगता है।